हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष चौक टॉक में। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म का इतिहास। तो बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, इसके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच लेके चलेंगे। साथ में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी और जो परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म का इतिहास। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो शुरुआत की जिसने बौद्ध धर्म की, उनका जो क्या नाम था, ठीक है, हम सामान्यतः उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं और जो सिद्धार्थ उनका नाम है वो उनके बचपन का नाम है या वास्तविक नाम है। अब सबसे पहली बात है कि जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक गांव है जो कि आज नेपाल में आता है और कपिलवस्तु में था। यहां पर इनका जन्म हुआ। इनके अगर पिता की बात करें तो पिता साक्यगढ़ के मुखिया थे और उनका नाम सुद्धोधन था। और जो माता थी, माता का नाम महामाया था और वो कोली वंश की थी। ठीक है, कोली वंश की थी, महामाया नाम था। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के कुछ दिन बाद क्या हुआ? इनकी माता का देहांत हो गया। तो फिर जब माता का देहांत हुआ तो इनका जो पालन पोषण है, इनको जो मतलब देखभाल की, इनका सब कुछ किया, वो इनकी मौसी ने किया। और मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जैसा कि एक देख पा रहे होंगे आप, प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया और जो विवाह हुआ वो यशोधरा नामक कन्या से हुआ जो कि शाक्य कुल की थी। इसलिए आज आप देखते होंगे जो शाक्य लोग हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव रखते हैं। जो यशोधरा है, इन्हीं का अन्य नाम भी मिलता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिंबा, गोपा और भृतकच्छना या भद्दकच्छना। ठीक है, विवाह के बाद इनसे एक पुत्र हुआ जिसको अपने आध्यात्मिक मार्ग में बाधक माना, उसको इन्होंने राहुल कहा। वास्तव में था क्या कि जो सिद्धार्थ थे ये बचपन से ही बहुत एकांत में बैठने वाले थे, अक्सर एकांत में बैठा करते थे, चिंतन किया करते थे। और इनकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए इनके पिता ने क्या किया, इनका ध्यान सांसारिक सुखों की ओर मोड़ने की कोशिश की। क्योंकि ये राजकुमार थे, मुखिया के पुत्र थे, तो इन्हें सभी सुख सुविधाएं मिली। ठीक है, इनको हमेशा सांसारिक सुखों में लगाने की कोशिश की, इसीलिए 16 वर्ष में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक, लेकिन जो इनकी प्रवृत्ति थी वो नहीं बदली। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त ये घोषणा की गई थी, मतलब ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये या तो बहुत बड़े संत बनेंगे या कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ठीक, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने क्या किया, बुद्ध के जीवन को बदल दिया। और इन्होंने क्या देखा? ये गए तो इन्होंने एक रोगी को देखा, एक बूढ़े को देखा, ठीक है, और एक मृत व्यक्ति को देखा और एक साधु को देखा। जब इन्होंने साधु को देखा कि वो प्रसन्नचित्त है, बाकी सब परेशान है, तो उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम मोह माया त्याग दें, ठीक है, यानी इच्छा त्याग दें, तो हमें क्या होगा? हमें सुख मिलेगा, हम संतोष में रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर, ठीक है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हुआ क्या था उस दिन? हुआ ये कि जो संगीत का प्रोग्राम था, डांस का प्रोग्राम था, वो हुआ। और जब रात को इनकी नींद खुली तो इन्होंने देखा कि जो नृत्यांगनाएं हैं, जो जिनके साथ ये रासरंग में थे, वो निर्वस्त्र थे सब। उन्हें उसी वक्त वैराग्य हुआ और ये राजमहल छोड़कर निकल गए। तो आगे चलते हैं। गृह त्याग किया, तो गृह त्याग करने के बाद ये कहां पहुंचे? ये वैशाली के अलारकलाम के आश्रम में जाते हैं। अलारकलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। लेकिन यहां भी इनको अच्छा नहीं लगता है और यहां से ये उरुवेला, जो कि बोध गया का स्थान है, वहां पर चले जाते हैं। वहां पर कौंडिन्य और 5 जो ब्राह्मण हैं वो इनके साथ साधना करते हैं, लेकिन आपस में विवाद हो जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, यहाँ पर खीर खा लेते हैं और एक कठिन साधना के मार्ग को त्याग देते हैं। तो फिर उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा की रात इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ और ये सिद्धार्थ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इनके अन्य नाम हमें शाक्य मुनि और तथागत भी मिलते हैं। अब तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत का मतलब होता है कि जिसको सत्य का ज्ञान है या जिसका ज्ञान सत्य है। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहां से ये सीधे कहाँ आ जाते हैं? सारनाथ आते हैं। सारनाथ, जिसके अन्य नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव है, वहां आते हैं। वहां पर सबसे पहले ये इन्हीं 5 जो ब्राह्मण थे जो इनको छोड़ के चले गए थे खीर खाने के मुद्दे पर, उन्हीं को पकड़ते हैं और उनको पकड़कर सबसे पहले अपना उपदेश दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। यहीं पर बुद्ध ने क्या किया? संघ की स्थापना की। ठीक है, और इनके बहुत सारे शिष्य बने। और इसमें एक प्रश्न आता है कि इनका सबसे प्रिय या सबसे अच्छा शिष्य कौन सा था? तो सबसे जो नज़दीक था वो आनंद था। इसके अलावा उपाली, सारिपुत्र, मोदग्लायन, देवदत्त आदि इनके अन्य शिष्य थे। जो देवदत्त थे ये इनके चचेरे भाई थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो कौशाम्बी जो मतलब मगध के आसपास के राज्य हैं, इन सब में भ्रमण किया और यहाँ इन्होंने क्या किया? अनेक उपदेश दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और इनके जो प्रमुख अनुयायी में बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। इसमें प्रसेनजीत इनकी समान आयु का था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और जब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, उस वक्त ये कुशीनारा पहुंचते हैं, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण से भी एक घटना जुड़ी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने सूकर माधव नामक भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया था। ठीक है, तो अब मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है और उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। चूंकि बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, अतः बुद्ध की मृत्यु के बाद भी क्या हुआ? महापरिनिर्वाण के बाद भी क्या हुआ? इनका जो धर्म है वो चलता रहा। ध्यान देने वाली बात है, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे निर्वाण बोला है और जो मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण बोला है। यह आगे और क्लियर होगा आपको। चूंकि बुद्ध का संघ या बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की थी वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, साथ साथ इसमें तत्कालीन समय की जो व्यवस्थाएं थी उनका ध्यान रखा गया था। जैसे अल्पायु, कम आयु के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। चोर, हत्यारे ये शामिल नहीं होंगे क्योंकि अपराधी हैं। ठीक है, तो ऐसे में इनका राजा से क्या होता? संघर्ष होता। इसी प्रकार से उस वक्त क्योंकि आर्थिक उन्नति का काल है ये, तो ऋणी व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, राजा के सेवकों को शामिल नहीं किया जाएगा, दास तथा रोगी व्यक्ति को भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगर संघ की बात करें, संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ में नहीं होता था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। साथ में ये भी कहा कि जो संघ 1000 वर्ष चलने वाला था अब वह 500 वर्ष चलेगा। और जो संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी, इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। इसके अलावा आम्रपाली व अन्य महिलाओं ने भी इसमें प्रवेश पाया था। तो जो संघ है वो बौद्ध धर्म के उत्कर्ष में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर हम शिक्षाओं की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख यानी संसार दुखमय है। दुख समुदाय है, यानी दुखों का एक क्या है? समूह है पूरा। दुखों को रोका जा सकता है, दुखों का निरोध किया जा सकता है। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या, यानी दुखों का निरोध करने के लिए उन्होंने फिर एक मार्गदर्शिका सिद्धांत दिए, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने क्या कहा कि इसके लिए आपके क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए।
सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत यानी कर्म होने चाहिए, सम्यक आपकी आजीविका भी, जो आप आजीविका करते हैं वो भी सम्यक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल है, कौन नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करता था तो उस मनुष्य की जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती थी, अर्थात इच्छाएं नष्ट होने लगती थी और अंततः वो निर्वाण को प्राप्त होता था। अब तृष्णा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये मानना है कि जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है, और यदि हम इच्छा की समाप्ति कर देते हैं तो दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो दर्शन है उसका मूल जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद में है, अर्थात बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का जो आधार स्तंभ है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण संबंध पर निर्भर करती हैं। दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि आप इच्छा कर रहे हैं, और दुख समाप्त भी हो सकता है क्योंकि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आपका दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य कारण संबंध पर निर्भर करती हैं, और यदि इस कार्य कारण संबंध को हम तोड़ दें तो हम दुख को भी तोड़ सकते हैं। प्रतीत का मतलब होता है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद का मतलब होता है अन्य वस्तु की उत्पत्ति या दूसरे की उत्पत्ति। और जो दुख समुदाय है, जो समस्त दुख है, उनका सामूहिक नाम बौद्ध धर्म में जरा मरण दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी की तरह कठोर काया क्लेश का प्रतिपादन नहीं किया। वे कहते हैं कि हमें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। हमें दोनों तरफ की अत्यधिक सुख में भी नहीं जाना है, अत्यधिक काया क्लेश भी नहीं करना है, बल्कि बीच का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। बीच का मार्ग अपनाने से ही हमें निर्वाण प्राप्त होगा। बौद्ध धर्म जो है उसका जो लक्ष्य है परम लक्ष्य होता है, जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष होता है, वहां क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। अब जो निर्वाण है वो व्यक्ति जीते जी प्राप्त कर सकता है, अर्थात जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो वो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। जब वो इच्छाओं के चक्र से मुक्त हो जाएगा तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब मृत्यु होगी तो उसे तब महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा। अब इस निर्वाण को प्राप्त कैसे किया जाए? पहली बात तो अष्टांगिक मार्ग अपनाना है आपको। दूसरी बात, कुछ और टूल्स हैं, कुछ और चीजें हैं जिनसे निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाया जा सकता है। वे हैं 10 सील। अब ये 10 सील क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्ते, व्यभिचार से बचना, शराब का सेवन नहीं करना है, ठीक है, समय पर आपको भोजन करना है, बहुत जो कोमल बिस्तर है उस पर आपको नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये उनके 10 सील हैं। जो साधुओं के लिए जो धर्म था उसके अतिरिक्त उपासक धर्म की भी स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, ठीक है। और ये धर्म जो था ये सामान्य मनुष्य जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनके लिए था, और इसकी जो व्याख्या मिलती है वो हमें मिलती है दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में। यहां पर जिस धर्म का विवरण प्राप्त होता है ये वही धर्म है जिसे हम आगे अशोक के समय में धम्म के रूप में जानते हैं। धम्म, अशोक का धम्म की जो परिभाषा है, ठीक है, वो भी दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र से ली गई है। अब अगर महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की बात करें तो वे अनीश्वरवादी थे, अर्थात जब उनसे ईश्वर संबंधी प्रश्न पूछे जाते थे तो वे मौन धारण कर लेते थे, वे उसके बारे में नहीं बोलते थे क्योंकि ईश्वर को वो नहीं मानते थे। इसी प्रकार वो अनात्मवादी थे, अर्थात आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता है। साथ ही बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। अब बात यहां आती है कि जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? इसके लिए हमें फिर प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को समझना होगा, उसे दोबारा दिमाग में वापस लाना होगा, क्योंकि पुनर्जन्म
के लिए कार्य कारण संबंध स्थापित होता है। बौद्ध धर्म में कहा गया है जिस प्रकार एक लहर उठकर गिरती है और दूसरी लहर को जन्म देती है, इसी प्रकार जो कर्म हैं वो पुनर्जन्म को जन्म देते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो वैदिक कर्मकांड है, वेदों में विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, वो हैं बुद्ध, संघ, धम्म। आपने सुना भी होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध, संघ, धम्म। अब हुआ क्या, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद एक सभा बुलाई गई जिसे हम बौद्ध संगीति बोलते हैं, और पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 ऐसी बैठकें हुई हैं। ठीक है, तो मैंने चार्ट के रूप में इसको दर्शाया है। पहली बैठक हुई 483 BC में, ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, और उस वक्त शासक अजातशत्रु थे, और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध नहीं किया था, इसलिए संगीति में उनके 3 शिष्य, महापंडित महाकश्यप और सबसे वयोवृद्ध उपाली तथा सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। फिर इसके बाद दूसरी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। शासक कालाशोक थे, और सावकमीर इस वक्त क्या थे? अध्यक्ष थे। भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हो जाने पर वैशाली में दूसरी संगीति हुई। इस संगीति में विनय नियमों को कठोर बनाया गया, और बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, स्थविर और महासांघिक। 2 भागों में बटा, स्थविर और महासांघिक। तीसरी संगीति अशोक के शासनकाल में होती है, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में होती है, और 251 ईसा पूर्व 251 BC में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अभिधम्म पिटक जो है यहाँ पर संकलित किया गया, और संघभेद को रोकने के लिए कठोर नियम भी बनाए गए। साथ ही इसी समय जो अशोक शासक है उसने भी संघभेद को रोकने के लिए शासकीय आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि संघभेद न किया जाए और ऐसा करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। चौथी जो संगीति है, चौथी बैठक है बौद्ध धर्म की, वो कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी में हुई, और इस वक्त जो वसुमित्र थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस बैठक में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसके समय में बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, और महायान बौद्ध संप्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस संगीति में नागार्जुन शामिल हुए थे। नागार्जुन कौन है, आगे आएगा अभी। इसी संगीति में 3 पिटकों पर टीकाएं लिखी गई, जिन्हें विभाषा शास्त्र या महाविभाषा के नाम से जाना गया है। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, अब कनिष्क के शासनकाल में 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब क्या होता है? हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। ये रूढ़िवादी लोग थे, जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की बिल्कुल उनको वैसा ही पालन करना चाहते थे, बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका, बर्मा, जावा, जो इस पूर्वी एशिया के देश हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी 2 भागों में बढ़ जाता है, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक मत मुख्य रूप से कश्मीर में प्रचलित है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में ही संगीति हुई थी लास्ट, वहीं पर विभाषा शास्त्र लिखा गया, और विभाषा शास्त्र वैभाषिक का क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। इसी मत के प्रमुख आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव आदि हैं। महायान का मतलब है उत्कृष्ट मार्ग, सुधारवादी प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने क्या मूल शिक्षाओं में परिवर्तन कर दिया। इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा भी होती थी, और बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर यहाँ पूजा की जाने लगी। इस संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जो महायान संप्रदाय है ये भी 2 भागों में बटा है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को ही माध्यमिक बोलते हैं, जिसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। और विज्ञानवाद को योगाचार बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, विज्ञानवाद, योगाचार कह लीजिए। इसकी स्थापना किसने की थी? मैत्रेयनाथ ने की थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो महायान है, इसमें पौराणिक
जो देवकुल पौराणिक बुद्ध हैं उनका भी विकास हुआ। जैसे कनक मुनि पौराणिक बुद्ध हैं, इसी प्रकार देवताओं संबंधी कल्पनाओं में भी इसमें वृद्धि हुई। फिर महायान में एक देवकुल बन गया जिसमें 5 ध्यानी बुद्ध प्रमुख हैं। वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अभिताभ और अमोघ सिद्धि, ये 5 क्या हैं? ध्यानी बुद्ध हैं। 5 ध्यानी बुद्ध किससे संबंधित है? महायान से। महायान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बोधिसत्व की संकल्पना। अब बोधिसत्व का क्या मतलब है? बोधिसत्व का मतलब ये है कि जो व्यक्ति खुद निर्वाण प्राप्त कर लेता है, ठीक है, वो क्या करेगा? अन्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त कराने के लिए बार बार धरती पर अवतार लेगा। यानी अवतारवाद की संकल्पना है यहाँ पर मुख्य रूप से, और इन्हें देवताओं के समतुल्य माना जाता है। इसमें जो प्रमुख है अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, वज्रपाणि, मैत्रेय है। ठीक है, अब इसमें एक देवी भी पाई जाती है, देवी तारा, ठीक है, और ये बोधिसत्व की प्रतिमाओं के साथ दिखाई गई है। बाद में बौद्ध धर्म के अंदर ही वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान जैसे अन्य संप्रदाय भी सामने आते हैं। वज्रयान का 7वीं शताब्दी में विकास होता है, और ये विकास कैसे होता है? क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र का प्रभाव बौद्ध धर्म में बढ़ जाता है, और बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण क्या होता है? वज्रयान का विकास होता है, और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मंजूश्री, मूलकल्प, गुह्य समाज। इसके अंतर्गत क्या है? तंत्र मंत्र, जादू टोना पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही यहाँ पर पंचमकार साधना, मतलब मदिरा, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा आदि के सेवन का समर्थन किया गया है। और वास्तव में ये जो पंचमकार साधना है, ये शाक्तों में पाई, जो यानी देवी की पूजा करते हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती थी। बाद में इसको बौद्ध धर्म में अपना लिया गया, और ऐसा माना जाता है कि वज्रयान के विकास ने ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन की नींव रखी। इसके बाद एक अन्य संप्रदाय इसमें विकसित होता है, कालचक्रयान। कालचक्रयान 10वीं शताब्दी में विकसित हुआ है, और ये वज्रयान का ही एक रूप है, या वज्रयान के अंदर ही एक दूसरा संप्रदाय विकसित हुआ। ठीक है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, फिर भी इसमें कहा जाता है कि भगवान एक माने गए हैं श्री कालचक्र, उनको इसमें प्रमुख माना जाता है। सहजयान क्या हुआ? जब बहुत ज़्यादा जटिलता बढ़ने लगी, बहुत सारे कर्मकांड शामिल होने लगे, तो उसी में 11वीं शताब्दी में एक प्रतिक्रिया और हुई। उसमें क्या हुआ कि जितनी जटिल प्रक्रियाएं थी उन सब का विरोध किया गया और सहज चीज़ों को अपना लिया गया। इसीलिए इसको सहजयान कहा गया है, इसे सहजयान कहा गया है। इस प्रकार 11वीं और 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। पाल जो अंतिम शासक है, जिसने बौद्ध धर्म, अंतिम वंश जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, वो पालों का वंश है, और इसके बाद किसी ने भी इनको राजकीय संरक्षण नहीं दिया। और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा जैसे बौद्ध मठ को विनाश कर दिया। साथ ही पालों का साम्राज्य पर भी उसने अंतिम प्रहार किया, जिससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें, तो दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सूत्र सातवाहनों के काल में खोजा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पहली बार हमें अभिलेखी साक्ष्य मिलता है जिसमें हमें बौद्ध धर्म को भूमिदान का वर्णन मिलता है। इसी के साथ दक्षिण में बौद्धों ने काफ़ी प्रगति की, जैसे नासिक और कन्हेरी में भदनी संप्रदाय था, ठीक है, जुन्नर में धर्मत्री था, अमरावती में चेतकी संप्रदाय, ये बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं। कई बार ये भी मिलाने को आ जाते हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी बौद्ध धर्म का केंद्र थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिसमें क्या है? बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण है या बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र चित्रित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नागार्जुन कोंडा जो कि कृष्णा नदी के तट पर है, ये महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था। बाद में जब वैष्णव आलवार और आचार्यों और शैव नयनारों का उदय होता है, तो उसके कारण दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म को क्या होता है? विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भक्ति का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया। आलवार और नयनार ये मिलाने को आता है, ध्यान रखिएगा। आलवार वैष्णव है, नयनार शैव है। तो अब आते हैं हम अपने बिल्कुल अंतिम ओर। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित
5 प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। पहला प्रतीक चिन्ह जन्म का क्या है? कमल या साण है। गृहत्याग का घोड़ा है। ज्ञान का पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का क्या है? बुद्ध के पद चिन्ह है। और मृत्यु का स्तूप है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।